वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट्स। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट्स। तो सॉलिड स्टेट में इसके पहले मैंने नंबर ऑफ एटम्स के बारे में जानकारी दिया था कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे कि एससीसी के केस में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या मैंने बताया था कि 1 होगा और एक फार्मूला मैंने उसके लिए भी दिया था और एक अलग सा तरीका भी बताया था। उसी तरह से बीसीसी के केस में नंबर ऑफ एटम्स मैंने निकाला था कि बीसीसी में जो है प्रिमिटिव के लिए जो कॉर्नर वाला लेकर के चलेंगे तो उसमें 1 हो जाएगा और बीसीसी बॉडी के सेंटर पर एक तो 2 एटम हो जाएंगे। ठीक एफसीसी के लिए उसी तरह से मैंने निकाला था। तो इस तरह से सभी मैंने और फिर एस सेंटर इन सेंटर ये सारे चीज़ों के बारे में मैंने देखा था। तो नंबर ऑफ एटम्स की जानकारी हम लोग ले लिए सॉलिड स्टेट के अंदर। अब हम लोग क्या देखेंगे कि उस पर किस तरह के न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग। तो कुछ न्यूमेरिकल सीखे उससे संबंधित और ताकि उस पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकें इजीली। तो ठीक है, तैयार हो जाइए। ओके, हाँ देखिए क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। कहता है एक क्यूबिक सॉलिड जो है 2 परमाणु का बना हुआ है, ए और ए। उसमें कितने परमाणु है? 2 परमाणु, ए और बी। कहता है कि एटम ए आर प्रेजेंट एट द सेंटर एट द कॉर्नर। ए परमाणु जो है कॉर्नर पर माने क्यूब के कॉर्नर पर पाया जाता है, जबकि बी परमाणु जो है बॉडी के सेंटर पर पाया जाता है। तो कहता है कि इस केस में यूनिट सेल का क्या सूत्र होगा। कहता है कि ए और बी 2 परमाणु है। ए परमाणु कहाँ पाया जाता है? कॉर्नर पर। और बी परमाणु कहाँ पाया जाता है? बॉडी के सेंटर पर। तो कहता है कि इसका सूत्र क्या होगा। तो देखिए इसको हिंदी में मैंने लिख दिया है, तो यहाँ समझिए। अब कहता है तो यहाँ लिखते हैं और ए, मतलब कि ए परमाणु के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये क्या है? कॉर्नर पर है। तो मैं आपको फार्मूला दिया था कि कॉर्नर के लिए क्या करेंगे कि पर कॉर्नर पहले क्या करेंगे, प्रति कॉर्नर निकाल लेंगे। तो पर कॉर्नर कितना होता है? 1/8। तो 8 कॉर्नर के लिए कितना हो जाएगा? 1/8 × 8, तो 1 हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ लिखिए कि पर कॉर्नर बराबर 1/8 क्या चीज? एटम। इसलिए कितना है? 8 कॉर्नर के लिए कितना हो जाएगा? 1/8 × 8 बराबर 1 एटम। और दूसरा कंडीशन क्या है इसमें? कहता है कि बी जो है बॉडी के सेंटर पर है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन देगा, कभी फेस के लिए देगा, कभी बॉडी के लिए देगा, इस तरह से कभी एज के लिए देगा, इस तरह से क्वेश्चन देगा। तो अब बी के लिए फॉर बी, तो बी के लिए क्या? बॉडी के सेंटर पर सिर्फ ओनली 1 एटम। आपको बताया था कि 100% कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि बॉडी के सेंटर में सिर्फ एक ही पार्टिकल्स है, मतलब कि 100% वहाँ कंट्रीब्यूशन है। और ऐसी स्थिति में कितना होगा? 1 हो जाएगा एटम। तो बॉडी सेंटर पर यहाँ लिख लीजिए, बॉडी सेंटर, सीधी सी बात है, कुछ खास इसमें नहीं है। तो बॉडी सेंटर के लिए एक एटम। अब मैं लिख देते ये एटम है, ये सब एटम है। तब सोचिए कि बी के केस में 1 एटम और ए के केस में 1 एटम। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला यानी सूत्र, फार्मूला अब देख लिए, ए के लिए 1 और बी के लिए भी 1, तो ये भी फार्मूला हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन एक आते हैं और बहुत ईजी होता है। या तो फेस के लिए पूछेगा, नहीं तो बॉडी पर पूछता है। जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी एज सेंटर के लिए भी दे देता है। तो इसको नोट कीजिए, समझ लीजिए कि कॉर्नर के लिए देखिए वो पर कॉर्नर 1/8 और 8 कॉर्नर पर निकाल लेंगे तो 1 एटम। और बॉडी के सेंटर पर तो हमेशा एक ही एटम होगा। और तो बॉडी के सेंटर के लिए यहाँ बी है बॉडी सेंटर के लिए और ये है कॉर्नर के लिए। तो ए के केस में 1 परमाणु और बी के केस में 1 ही परमाणु। तो फार्मूला क्या होगा हमारा? ये भी। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें इन ए क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल। कोई यूनिट सेल है जो क्यूब पर आधारित है, जो मतलब कि घन से बनी हुई एक यूनिट सेल है। और कहता है कि उस केस में परमाणु की संख्या कितनी होगी और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर। प्रत्येक कॉर्नर पर 1 परमाणु है। अरे भाई क्यूब में तो 8 गो कॉर्नर होता ही है, प्रत्येक कॉर्नर पर 1 गो एटम है, मतलब कि 8 पर है।
2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि बॉडी डायगोनल की संख्या कितनी होता है क्यूब में, ठीक है। तो बताया था कि 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। ऐसे मैंने क्यूब बनाया था ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने एक क्यूब बनाया था इस तरीके से ऐसे। और एक बताया था कि एक यहाँ से यहाँ एक लाइन है, यहाँ पर एक बॉडी डायगोनल बनेगा, एक यहाँ बनेगा और यहाँ से यहाँ तक में 2 बनेगा। और इस केस को हम लोग आगे भी क्लियर करेंगे, ठीक ना, वहाँ भी इसके पहले वाले लेक्चर में हम बताए थे। तो 4 बॉडी डायगोनल होगा, अभी याद रखिए। और चारों बॉडी डायगोनल को हम लोग साबित भी कर सकते हैं कि यहाँ में हम देखे थे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 8 आर। तो प्रत्येक 4 आर में एक डायगोनल बनेगा, ऐसे याद समझिए। तो यहाँ से यहाँ तक में 2 डायगोनल, देखिए एक का कॉर्नर दूसरे मतलब कि ये जो स्क्वायर शेप है ना, तो एक का कॉर्नर दूसरे के कॉर्नर से मिलाएंगे, एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से, वहां पर 2 बनेगा और इसमें 2 बनेगा 4। तो समझिए क्वेश्चन को समझिए, कहता है कि 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पर कितना है 1 एटम, प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम। तो टोटल कॉर्नर हमारे क्यूब में कितना है 8। तो देखिए कहता है कि पर कॉर्नर 1/8 एटम। तो 8 कॉर्नर के लिए कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 1/8 × 8 बराबर 1 एटम। चलिए इसके लिए तो हम लोग निकाल लिए। इसी में एक और सवाल है कि 2 एटम ऑन ईच बॉडी डायगोनल, कहता है कि 2 एटम जो है प्रत्येक बॉडी डायगोनल है, और बॉडी डायगोनल की संख्या कितना होता है क्यूब में 4। तो 4 बॉडी डायगोनल के लिए कितना होगा 4 दूनी 8। तो समझिए कहता है कि 2 एटम, यहाँ पर 2 एटम ऑन ईच बॉडी डायगोनल। क्या मतलब समझिए, 2 एटम प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर है। डायगोनल का मतलब विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण। कहता है कि 2 एटम प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर है। तो कहता है कि टोटल बॉडी, तो टोटल बॉडी डायगोनल कितना है 4। तो 4 बॉडी डायगोनल के लिए, 4 बॉडी डायगोनल के लिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि फॉर माने के लिए, फॉर 4 बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो बताइए कि एक बॉडी डायगोनल पर 2 एटम, तो 4 बॉडी डायगोनल पर 4 × 2, यहाँ लिख दीजिए 4 × 2 बराबर 8 एटम। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि उस क्यूब में परमाणु की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर डायगोनल के केस में तो 8 आ गया और कॉर्नर के केस में 8, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, टोटल हमारा एटम कितना हो जाएगा। यानी कि टोटल एटम, कुल परमाणु, टोटल एटम 1 + 8 बराबर 9 आंसर। तो ये हमारा 9 एटम हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, कॉर्नर के केस में 1 एटम होगा, और क्वेश्चन में खुद ओपन किया है कि 2 एटम ऑन ईच बॉडी डायगोनल, मतलब कि प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर परमाणुओं की संख्या कितनी है 2। कुल बॉडी डायगोनल की संख्या कितना होगा 4। तो 4 बॉडी डायगोनल पर कितना एटम होगा, एक बॉडी डायगोनल पर 2, तो 4 पर 4 दूनी 8। तो 8 और 1 9, नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब। कहता है कि एक यूनिट सेल जो है वो घन का बना हुआ है, और जिसमें कहता है कि इन विच देयर आर ए एटम एट द कॉर्नर, ये परमाणु जो है कॉर्नर पर है, एंड बी एटम एज द फेस सेंटर, बी जो है फेस के सेंटर पर, ए कहाँ है कॉर्नर पर, याद रखिए ए कॉर्नर पर, बी फेस के सेंटर पर। कहता है कि 2 ए एटम माने ए के 2 परमाणु, ए के 2 परमाणु
आर मिसिंग फ्रॉम द टू कॉर्नर, मतलब कि ए के जो परमाणु जो है जो कॉर्नर पर पाया जाता है उसमें से दो कोना से, दो कॉर्नर से दो परमाणु को गायब कर दिया, क्योंकि क्यूब में 8 को कॉर्नर होता है, उसमें से 2 गायब कर दिया गया, यही कहता है। तो फिर कहता है कि यौगिक अपसूत्र क्या होगा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है कि एक इकाई कोष्टिका घन का बना है जिसमें ए परमाणु कॉर्नर पर तथा बी परमाणु फेस के सेंटर पर उपस्थित है। कहता है कि ए के 2 परमाणु किसी 2 कॉर्नर से हटा दिया गया, ए के 2 परमाणु 2 कोना से हटा दिया गया। कहता है कि फिर इसके बाद इसका सूत्र क्या बचेगा, क्या हो सकता है इसका सूत्र, समझिए। कहता है ए एटम, ये यूनिट सेल, देखिए यहाँ पर ए यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब इन विच देयर आर ए एटम एट द कॉर्नर, यहाँ देखिए, और ए परमाणु और ए के लिए बना रहे हैं। कहता है कि ए कहाँ पर है, कॉर्नर पर है, और उसी में भी कह रहा है कि क्यूब में जो 8 कॉर्नर होता है, क्लियर, क्यूब में कॉर्नर होता है 8, पर कॉर्नर कितना होगा 1/8। अब कहता है कि उस 8 में से 2 कोना से 2 एटम को हटा दिया गया, तो कॉर्नर कितना बचेगा जिस पर परमाणु उपस्थित है, अरे 2 तो गायब हो गया, बचेगा कितना 6, तो 6 पर निकालो। तो देखिए इधर पर कॉर्नर 1/8। अब कहता है कि 2 कोना से 2 परमाणु को गायब कर दिया गया, वहां से मिस हो गया, तो अब उस केस में 6 बच गया, तो अब कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 6 एक बात हुआ। तो देखिए इधर 3/4 हो गया, ये 2 3 6 2 चौकट 3/4, ये 3/4 क्या हो गया ए के लिए, ए परमाणु के लिए कितना होगा 3/4। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए कि बी एटम एट द फेस सेंटर, कहता है कि बी परमाणु जो है फेस के केंद्र पर है, फेस के सेंटर में उपस्थित है। तो अब देखिए तो फॉर फेस कितना होता है, फॉर बी, यहाँ पर बी लिख दीजिए, क्लियर कर लीजिए। ए के लिए अपने बनाया कितना 3/4, तो बी के लिए जो फेस के सेंटर पर है, फॉर फेस, ये सारा चीज आप पढ़ चुके हैं। फॉर फेस 1/2 बताया था मैं, ये 1/2 कैसे होता है। तो 6 फेस के लिए 1/2 इंटू 6, ये हो गया 3। तो देखिए बी के लिए 3 हो गया और ए के लिए 3/4। देखिए लिखने का तरीका, अब यहाँ मैं लिखता हूँ फार्मूला, ध्यान दीजिए, फार्मूला माने सूत्र। तो फार्मूला जब लिखेंगे तो देखिए इधर ए के लिए 3/4 और यहाँ बी के लिए 3 है। देखिए होगा क्या, ए के केस में 3/4 यहाँ लिख दिए और बी के लिए 3, थोड़ा नजदीक लिख रहे हैं। देखिए इधर बी के लिए 3, तो याद रखिएगा ये 4 इधर चला जाएगा, अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए A3 और 4 और 3 से गुना कर दीजिए, B हो जाएगा 12। याद रखिएगा ऐसा कभी भी सवाल आएगा 3 को कॉर्नर से मिसिंग हो गया, 2 मिसिंग हो गया, 1 मिसिंग हो गया, 1 मिस करेगा तो कितना होगा 7/8, 2 मिस होगा तो कितना होगा 6/8, 3 मिस होगा तो कितना होगा उसमें 3 घटा देंगे 8 में से, ठीक है, तो 5/8। ठीक उसी तरह से जितना भी इसको हल करने के बाद आएगा यहाँ पर, याद रखिए हल करने के बाद कितना है हमको 3/4, जो 3/4 जो लिखेंगे तो ये नीचे वाला इसमें गुना कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, और गुना करने के बाद देखें तो ये 3 का 3 हो गया और ये 4 3 12। अब देखिए इधर ये भी कट जाएगा, ये 3 है 12 है तो 3 चौका 12 हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा AB4, ठीक है। तो ये 3 से 12 कट जाएगा और 3 से कटेगा 4 बार में, तो AB4 हो जाएगा। फिर से देखें ये परमाणु के लिए कॉर्नर पर कॉर्नर कितना 1/8, कहता है कि 8 को कॉर्नर है क्यूब में, 6 उसमें से 2 गायब हो गया, बच गया 6 पर निकाल दिए 3/4। और इसके बाद कहता है कि बी के कंडीशन में पर फेस पर कौन है बी परमाणु, तो पर फेस के लिए 1/2, तो कितना फेस होता है क्यूब में 6 पर निकाल दिए 3, और इसको 3 को बी के जगह पर रखिए और एक जगह पर 1 के साथ रखिए 3/4, तो जो 4 होगा ये ऊपर में गुना में जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। तो A3 B12 हो जाएगा और ये 12 3 से कट जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी एक कॉर्नर से गायब कर देगा तो 7/8 करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है, याद रखिएगा, ये नोट कीजिए।
तो देखिए कभी बीसीसी का क्वेश्चन देगा, कभी एफसीसी का क्वेश्चन देगा, इस तरीके से कहेगा कि फार्मूला निकाले। कभी कॉर्नर की बात है, कभी एक कॉर्नर से गायब कर देगा एक एटम को, कभी दो एटम को गायब कर देगा। इस तरह से कहेगा कि इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, एक बड़ी डायगोनल पर मैंने क्वेश्चन बनाया था और इसमें एक टाइप और क्वेश्चन बच जाता है। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि कहेगा कि मान लीजिए कोई एक परमाणु है, एक परमाणु का नाम खोल देगा और कहेगा कि वो बीसीसी के साथ व्यवस्थित है, चाहे एफसीसी के साथ व्यवस्थित है, और उसका कुछ ग्राम दे देगा, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2.6 ग्राम, 8 ग्राम, इस तरह से कुछ दे दिया रहेगा। अब कहेगा कि इसमें यूनिट सेल की संख्या क्या होगी। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को समझिए कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन बड़ी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। कहता है कि सोडियम को 20 सीसी यूनिट सेल के साथ रावाकृत किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है। तो कहता है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। तो कहता है कि सोडियम के 4.6 ग्राम में यूनिट सेल की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ ग्राम दिया है, फिर कहेगा कि यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करें। 20 सीसी का क्वेश्चन है, वहाँ ओपन करेगा, किसी एटम का नाम लिखेगा और कहेगा कि वो 20 सीसी के साथ व्यवस्थित है। कोई एटम ऐसा लिखेगा जो कहेगा कि एफसीसी के साथ व्यवस्थित है, उसका कुछ ग्राम दे दिया रहेगा और उसमें कहेगा कि यूनिट सेल की संख्या क्या हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन होगा, उसको मैंने हिंदी में भी यहाँ लिख दिया है। तो देखिए समझिए, देखिए 20 सीसी का क्वेश्चन हो, चाहे एफसीसी का क्वेश्चन हो, चाहे एससीसी का क्वेश्चन हो, जिस पर क्वेश्चन होगा उसमें पहले एटम की संख्या निकाल लेंगे। अगर 20 सीसी का क्वेश्चन है तो मैं आपको बताया था कि 20 सीसी में एटम कितना होगा, 2 होगा। एक प्रिमिटिव के केस में अगर लेकर चलेंगे तो कॉर्नर वाला शामिल होगा तो 1 हो जाएगा, और बॉडी के सेंटर पर एक एटम होता है तो 1 और 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा। लेकिन इसको एक फार्मूला के द्वारा भी मैंने निकाला था। तो पहले एटम की संख्या हम निकाल लेते हैं फॉर 20 सीसी। तो यहाँ लिखते हैं फॉर बीसीसी, और देखिए फार्मूला से निकाल लीजिए कि n बराबर NB प्लस NF/2 प्लस NC/8। और ये अपना फार्मूला देखिएगा इसके पिछले वाला वीडियो में। तो बॉडी की बात करता है तो बॉडी के सेंटर पर तो एक एटम होता है, और जब बॉडी के सेंटर पर एक होता है उसमें फेस काउंटिंग नहीं करेंगे और फेस पर कितना हो जाएगा, 0। लेकिन याद रखिएगा कि उसमें कॉर्नर तो शामिल रहेगा ही रहेगा। अरे बॉडी है तो कॉर्नर कहाँ चला जाएगा, उसका बेस जो मैंने बताया था कि वो कॉर्नर रहेगा। तो कॉर्नर जो प्रिमिटिव है, अगर बॉडी अलग से आ गया तो कॉर्नर शामिल होते हुए आया है। देयरफॉर यहाँ पर 8/8। तो यहाँ देखिए एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, कितना हो जाएगा 1 + 1 2 एटम। तो ये हमने निकाला कि 20 सीसी के केस में परमाणु की संख्या। लेकिन याद रखिएगा पुनः क्वेश्चन कहता है कि 4.6 ग्राम सोडियम में यूनिट सेल की संख्या क्या होगी। तो याद रखिए कि 4.6 में पुनः एटम की संख्या निकालिए, और 4.6 में एटम की संख्या जितना निकालिएगा और यूनिट सेल की संख्या जब निकालेंगे तो 4.6 ग्राम में जितना एटम की संख्या होगा उसके यूनिट सेल में जितना, जिस यूनिट सेल की बात किया रहेगा, जैसे 20 सीसी की बात किया है तो 20 सीसी में परमाणु की संख्या 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो आपको मूल कंसेप्ट का एक वीडियो मैंने दिया हूँ, उसी मूल कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन है। उस मूल कंसेप्ट, इसीलिए मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था मूल कंसेप्ट में कि ये सॉलिड स्टेट का ये ऐसा क्वेश्चन मूल कंसेप्ट के आधार पर ही बनेगा। तो आप देखिए 4.6 ग्राम की कंडीशन में हम नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहते हैं। तो यहाँ लिखिए नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या। और आपको फार्मूला क्या बताए थे मूल कंसेप्ट में कि नंबर ऑफ मोल, याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये मोल कंसेप्ट का फार्मूला है। और नंबर ऑफ मोल्स अगर ग्राम में दिया है और सोडियम यहाँ एटम है तो वेट इन ग्राम बटा में एटॉमिक वेट। तो मोल को तोड़ दीजिए, वेट इन ग्राम W हो गया, और यहाँ लिख देते हैं एटॉमिक वेट, और अगेन यहाँ लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए समझिए, ये W इसमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, यहाँ पर 4.6 दिया है तो इसमें 4.6 लिखिए, और सोडियम के लिए एटॉमिक वेट 23 लेकर चलते हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए इसका वेट कितना दिया है 4.6, और सोडियम का परमाणु भर कितना होता है 23, तो 23 से डिवाइड कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया। ये दशमलव को हटा दीजिए, यहाँ से ये 10 हो जाएगा, और 23 दूनी 46,
और ये 10 से एक जीरो हटा दीजिए 22 हो जाएगा, और 2 से इसमें गुना कर दीजिए। तो कितना गुना करने पर कितना होगा देख लीजिए, 12.044 इंटू 10 to पावर एक 10 इसमें से कैंसिल, एक जीरो कैंसिल होगा, ये हो गया 22। यहाँ देखें अगर इस दशमलव को हम यहाँ लाते हैं यहाँ पर 1.2 तो कितना हो जाएगा, इधर अगर कम करेंगे तो इधर बढ़ाएंगे, दशमलव को इधर अगर कम करेंगे तो इधर बढ़ाएंगे, तो 22 से तो कितना हो जाएगा 23, इधर हम कम करेंगे इधर तो इधर बढ़ाएंगे, याद रखिएगा। ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कब 4.6 ग्राम में जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, कहता है कि सोडियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन केस ऑफ 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। तो कहता है कि सोडियम को 4.6 ग्राम दिया हुआ उस केस में यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करें। तो पहले अगर बीसीसी का कंडीशन होगा तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम देखेंगे, एफसीसी का सवाल होगा तो एफसीसी में 4 होता है, एससीसी का सवाल होगा तो उसमें 1 एटम होगा। उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया है, उतना ग्राम के केस में नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे कहाँ से, मोल कंसेप्ट से, और मोल कंसेप्ट से हमारा नंबर ऑफ एटम कितना आया 1.2। अब देखिए जो इतना जो आ गया इसमें क्या करेंगे कि इसके नंबर ऑफ एटम जो बीसीसी के लिए है 2, इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो यूनिट सेल की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ यूनिट सेल बराबर नंबर ऑफ एटम फॉर गिवन ग्राम इन क्वेश्चन पेपर बटा में नंबर ऑफ एटम फॉर गिवन यूनिट सेल। जो भी यूनिट सेल दिया होगा उसमें नंबर ऑफ एटम जितना निकालेंगे उससे डिवाइड कर देंगे। एक काम करते हैं, तो यहां लिख लीजिए आप नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल बराबर, देखिए नंबर ऑफ एटम कितना 1.2 इंटू 10⁻23 और बाटा में जो क्वेश्चन है बीसीसी का उसका जो एटम आया है उससे डिवाइड करेंगे, तो इसका कितना आया है 2। तो देखिए जो डिवाइड कर रहे हैं आप समझिए कि ये 2 डिवाइड करें मतलब कि बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम है, ये 2 से डिवाइड कर दिए। अब इसमें भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻23। अब देखिए अगर दशमलव को इधर हम बढ़ाते हैं, इधर बढ़ाएंगे तो इधर घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा फाइनली 6 इंटू 10⁻22। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने एक मोल कंसेप्ट का वीडियो प्रोवाइड किया है ताकि सॉलिड स्टेट का कोई भी क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा मोल कंसेप्ट हर जगह चलेगा, 12 में भी चलेगा। नंबर ऑफ एटम्स निकालना, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ मोलेकुल की गणना करना, बहुत सारे इस तरह के फार्मूला आप कोड पर रहना चाहिए मोल कंसेप्ट का कंसेप्ट। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि बीसीसी का क्वेश्चन है, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पहले देख लेंगे 2 होगा, जितना ग्राम दिया रहेगा उतना ग्राम नंबर ऑफ एटम्स निकाल करके अगर बीसीसी का सवाल होगा तो 2 से भाग देंगे, एफसीसी का सवाल होगा तो 4 से भाग देंगे, एससीसी का सवाल होगा तो 1 से भाग देंगे और फाइनली वही नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आया 6 इंटू 10⁻22। इसको नोट कीजिए। तो अब तक से मैंने क्या किया आपको कि नंबर ऑफ एटम्स जो बताए उसके पहले जितना कंसेप्चुअल चीज़ बताया, जितना ऑब्जेक्टिव टाइप का चीज़ बताया, उन सारे चीज़ों पर मैंने एक न्यूमेरिकल बना दिया, उन सारी चीज़ों को पहले देख लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ यूनिट सेल, जैसे एससीसी का रेडियस कितना होता है, बीसीसी का रेडियस कितना होता है, एफसीसी का रेडियस कितना होता है, ठीक है। सारे डायग्राम के अंदर का चीज़ डायगोनल का वैल्यू देखेंगे, चाहे फेस डायगोनल देखेंगे, बड़ी डायगोनल देखेंगे, इस तरह के सवाल कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको मिलेंगे और वो सारा चीज़ ओट पर रहना चाहिए, एक क्वेश्चन उसमें से आएगा। ओके, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसे दबा दीजिएगा। पुनः मिलेंगे। ओके।